आज हम लोग डाउट के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है वो 1 का 4 नंबर है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कि एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसका नियामक आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? नियामक या निर्देशांक कहते हैं इसको। तो नियामक आपको दिया हुआ है क्रमशः 81 स्क्वायर, 281। दूसरा आपको दिया हुआ है दूसरा सीरीज का 82 स्क्वायर, 282 और AT3 का स्क्वायर है और 2AT3 है। मतलब कि यहाँ पर अंक में आपको दिया हुआ नहीं, यहाँ पर जो आपका लेटर है आपका वेरिएबल क्वांटिटी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए बताए थे कि ये मान लीजिए कि ये सीरीज ए है, ये सीरीज बी है और ये सीरीज क्या है? सी है। तो इसको हम मान लीजिए कि ये ए है, इसको मान लीजिए कि ये क्या है? बी है, और इसको मान लीजिए कि ये सी है। तो ये ए होगा तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। तीनों शीर्षों का नियामक हम यहाँ पर क्या कर दिए, उसको x1 y1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1। तो x1 आपका यहाँ पर क्या है? तो x1 आपका है AT1 स्क्वायर, y2 आपका क्या है? तो y2 आपका है 2AT2 और y3 आपका क्या है? तो माइनस में है 2AT3। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू उसको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। प्लस x2 है, तो x2 आपका क्या है? तो AT2 स्क्वायर, y3 तो y3 आपका क्या है? 2AT3 और माइनस y1 तो y1 आपका क्या है? तो 2AT1। ये वैल्यू रखते समय ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस गलत ना हो। प्लस x3, तो x3 आपका क्या है? AT3 का स्क्वायर और y1 तो y1 आपका क्या है? 2AT1 माइनस y2 तो y2 आपका क्या है? तो y2 आपका है 2AT2। ओके, इतना हो गया, वैल्यू रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2AT2 है, 2AT3 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? 2A कॉमन है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2A कॉमन है, यहाँ भी 2A है, यहाँ भी 2A और यहाँ भी क्या है? 2A। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी टर्म में क्या है? 2A कॉमन है। तो 2A को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या है? AT1 स्क्वायर है, ये दोनों में से कॉमन लेंगे 2A, क्या लेंगे? 2A अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो बच जाएगा T2 माइनस में बच जाएगा T3, क्योंकि 2A यहाँ से क्या किया? कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया T3, यहाँ पर बच गया T2। प्लस यहाँ पर क्या है? AT2 स्क्वायर, फिर यहाँ भी 2A कॉमन होगा, तो 2A अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? T3 माइनस में बच जाएगा T1, फिर यहाँ पर AT3 स्क्वायर इंटू यहाँ भी 2A कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो बचेगा T1 माइनस में बचेगा T2। ओके, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये यहाँ पर 2A है, यहाँ से A गुना होगा तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। A है यहाँ पर 2A है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये A है और यहाँ पर 2A है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। मतलब कहने का लोग कि प्लस के पहले ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ओवरऑल आपका यहाँ पर 3 टर्म है। तो तीनों में आपका यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा? तो 2A स्क्वायर, और गुना करेंगे 2A में, अगर A से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर यहाँ भी है, 2A स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, 2A स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। तो अगर हम 2A स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं? 2A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2A और ये A गुना होकर 2A स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर बच क्या गया? तो यहाँ पर बच गया T1 स्क्वायर और यहाँ पर बच गया T2 माइनस में बच गया T3। ध्यान से समझते चलिएगा कि ये 2A और A में गुना हुआ तो 2A स्क्वायर हुआ। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में यहाँ पर 2A स्क्वायर है तो कॉमन ले लिए। कॉमन मतलब होता है क्या? कि सब में वो मौजूद होना, तो सब में वो प्रेजेंट है तो कॉमन लिए, तो यहाँ पर बच गया T1 स्क्वायर, T2 माइनस T3, यहाँ पर क्या बच जाएगा? T2 स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा T3 माइनस में T1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो T3 स्क्वायर T1 माइनस T2, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद हम कर सकते हैं क्या? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर हो गया A स्क्वायर। ठीक है, T1 स्क्वायर T2 माइनस T3 रहने दीजिए
अब अगर हम यहाँ पर गुना कर दें, क्या कर दें, अगर यहाँ पर कॉमन तो कुछ है नहीं, तो अगर ये दोनों में अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना करने से होगा क्या कि यहाँ पर हो जाएगा T2² और इंटू में हो जाएगा T3, इसे गुना करें तो यहाँ पर हो जाएगा T2² इंटू में T1, फिर T3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T3² T1, और फिर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में T3² इंटू T2। ये आपका हो गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पर अगर ये दोनों टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है T2² इंटू T3 है, यहाँ पर TQ² T3² है और इंटू में क्या है T2, तो दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, तो T2 इंटू T3 कॉमन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं A² इंटू T1² T2 माइनस T3 प्लस ये दोनों टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका टर्म है 100 और ये जो आपका टर्म है 100, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन यहाँ पर आपका हो जाएगा T2 इंटू में हो जाएगा T3, ये दोनों कॉमन, ये टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो T2 इंटू T3 अगर हम कॉमन लेंगे, ध्यान समझिएगा कि T2 इंटू T3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर T2² है तो एक क्या बच जाएगा, एक T2 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर T3² था, T3² था तो यहाँ पर एक कॉमन लिए तो बच गया माइनस में क्या T3, तो ये समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से ये दोनों टर्म की अगर हम बात करें तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है तो देखिएगा यहाँ पर भी T1 है, यहाँ भी क्या है T1 है, T1 यहाँ भी है और T1 यहाँ भी है। तो अगर हम T1 कॉमन लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं T1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा T3 का स्क्वायर और माइनस में क्या बच जाएगा T2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा कि क्या किए यहाँ पर हम, कि यहाँ पर पहला टर्म जिस तरह से था उसको हम लिख दिए, ये दोनों में यहाँ पर हम गुना किए, गुना करने से हुआ क्या कि ये दोनों में हमको कॉमन मिला क्या T2 इंटू T3, तो यहाँ पर बची क्या T2 और यहाँ पर बची क्या माइनस में T3। उसी तरह से ये दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन यहाँ पर क्या मिला T1, तो T1 कॉमन लेने से हुआ क्या कि यहाँ पर बच गया T3² और माइनस में बच गया T2²। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं A² T1² T2 माइनस T3 प्लस T2 इंटू में T3 इंटू में क्या है T2 माइनस T3 रहने दीजिए और यहाँ भी T1 रहने दीजिए आप, और ये T3² और माइनस में T2² है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है क्या T3² और माइनस में क्या है T2², तो इसको अगर हम A मान लेंगे, इसको अगर हम B मान लेंगे तो A² माइनस B² होगा, और A² माइनस B² का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, तो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, मतलब कि एक बार T3 में T2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और एक बार T3 में से T2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा अलजेब्रा से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T3 प्लस T2 और इंटू में T3 माइनस में T2। समझ में आ गया होगा इतना तक, तो पहले इतना तक लिखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया है A² इंटू T1² इंटू T2 माइनस T3 प्लस T2 इंटू T3 इंटू T2 माइनस T3 प्लस T1 और इंटू में T3 प्लस T2 और इंटू में T3 माइनस T2, इतना तक रिजल्ट आ गया है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए T2 माइनस T3 है, यहाँ भी क्या है T2 माइनस T3 है, और यहाँ पर T2 और T3 है, बट यहाँ पर क्या है कि ये प्लस में और ये क्या है माइनस में। तो अगर हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ये दोनों टर्म में से अगर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा प्लस में और ये टर्म आपका क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं A² रहने दीजिए, और ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा करने से होगा क्या कि T2 माइनस T3 सब में से क्या होगा कॉमन होगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या T1² T2 माइनस T3 रहने दीजिए प्लस T2 इंटू T3 है इंटू T2 माइनस T3, और प्लस में अगर यहाँ अगर हम बात करें इसके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पूरा टर्म एक ही हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कि A गुना B इंटू सी है,
तो ये एक ही टर्म में काउंट होगा। अगर गुना में रहता है तो एक ही टर्म में काउंट होता है। अगर मान लीजिए कि प्लस में रहेगा a+bc तो ये 2 टर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये सारा टर्म जो है T1 है, ये आपका तीनों क्या है, गुना में है, मतलब कि ये तीनों मिला के एक ही टर्म कहलाएगा। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 और T3 प्लस T2 तो रह जाएगा जैसे है उस तरह से। लेकिन इसमें क्या बदलाव आ जाएगा, हम इसी में जानबूझ के बदलाव करेंगे क्योंकि यहाँ पर T2 माइनस T3 हमको कॉमन लेना है। तो T2 आपका क्या हो जाएगा माइनस में और T3 आपका हो जाएगा, सॉरी T2 आपका हो जाएगा प्लस में और T3 हो जाएगा माइनस में। फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में T2 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कॉमन सारे टर्म में क्या हो गया, तो सभी में कॉमन हो गया T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 और T2 माइनस T3। तो यहाँ से अगर हम T2 माइनस T3 अगर सब में से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा T1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा T2 इंटू T3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो माइनस में T1 बचेगा और इंटू में T3 प्लस T2 बचेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिस में रखिएगा तो समझ में आ जाएगा, मतलब कि कहीं आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस छूट जाएगा तो हो सकता है कि आपको कॉमन और लेने में थोड़ा सा परेशानी हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम गुना करते हैं T1 स्क्वायर रहने दीजिए, T2 इंटू T3 भी रहने दीजिए। अगर गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा T1 इंटू T3 और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 इंटू T2। फिर समझिएगा यहाँ पर हम क्या किए, T1 स्क्वायर T2 इंटू T3 जैसे उस तरह से रहने दीजिए। T1 से अगर हम गुना किए तो क्या हो गया T1 इंटू T3 और माइनस में यहाँ पर क्या हो गया T1 इंटू T2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों में कॉमन क्या है T3, ये इंटू में है, यहाँ पर क्या कॉमन है T3 और ये दोनों में कॉमन क्या है T1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि T1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है T1 इंटू T2, तो T1 यहाँ भी है T1 यहाँ भी है, तो T1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक T1 बच जाएगा, प्लस में एक T1 यहाँ पर क्या हो गया बच गया, और माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो माइनस में बच जाएगा T2। बस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर T1 स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है T1 इंटू T2। तो T1 स्क्वायर माने होता है कि T1 इंटू T2, मैंने दो गो T1 यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर एक T1 गुना में है, तो दोनों में से कम एक तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया T1 और माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा T2। ओके, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये T2 में इंटू T3 और यहाँ पर T1 इंटू क्या है T3, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है T3। तो अगर हम T3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो T3 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा T2 माइनस में T1। तो हम यहाँ पर माइनस में T3 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस में T3 कॉमन। बताएंगे कि माइनस में क्यों लिए, तो माइनस में जब T3 कॉमन लेंगे तो T1 यहाँ पर बचेगा प्लस में और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा T2। फिर समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर T1 माइनस T2 आ गया, ठीक है ना। तो आपको गुणनखंड में बताया था कि अगर मान लीजिए कि T1 माइनस T2 यहाँ पर आया तो यहाँ भी T1 माइनस T2 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमको यहाँ पर ऐसा चीज चाहिए कि दोनों में सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या किए थे कि T2 माइनस T3 था और यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर T3 इंटू माइनस T2 था और यहाँ पर 2 माइनस 3 था, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेके किए थे। ऐसा क्यों किए थे कि सब में वो टर्म सेम आए। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हम कॉमन ले रहे थे तो उस समय हमको क्या था, अगर प्लस में T3 रखते तो ये आपका T1 माइनस में आता और T2 क्या आता प्लस में। तो हम इसको ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर T1 माइनस T2 है तो यहाँ भी T1 माइनस T2 आए, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए माइनस में T3 कॉमन लिए। अब यहाँ पर देखिए T3 T1 में गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा T1 इंटू T3 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और T2 T3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर T2 माइनस T3, ठीक है। क्या हो गया T2 माइनस T3 और ये दोनों में कॉमन क्या है T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा T1 माइनस में बच जाएगा यहाँ पर T3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखते हैं आपके बुक में आंसर दिया हुआ है a स्क्वायर T1 माइनस T2 दिया हुआ है और इंटू T2 माइनस T3 दिया हुआ है
और इंटू में दिया हुआ है T3 माइनस T1। तो आप यहाँ पर देखिए कि सब टर्म तो आपको मिला है, लेकिन यहाँ पर T1 माइनस T3 और यहाँ पर आपका क्या है T3 माइनस T1 है। तो आपको बताया था कि ये क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इतना भी आंसर कीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है, ऐसा इसलिए होता है कि हम ऑर्डर को अगर आगे पीछे करके लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से आने का मतलब ये हुआ कि हम जो लिए हैं ऑर्डर वो क्या है आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमको जो बुक में आंसर दिया है वही आंसर अगर हमको लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो हम माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा T2 माइनस T3 इंटू में क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं T3 माइनस T1। फिर माइनस से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में, और अप्लाई कर देते हैं मॉड। क्या लिख देते हैं? अप्लाई मॉडुलस। अगर यहाँ पर मॉड का अप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा, कभी दिक्कत ना हो। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,3 h,0 और 0, के एक रैखिक होंगे। तो एक रैखिक होंगे या संरेख होंगे, तो उसके लिए हम आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो आपको पता हो जाएगा कि वो आपका जो बिंदु है वो क्या है, एक रैखिक होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एक रैखिक होंगे यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इसको एक रैखिक के लिए 0 इक्वेट करके आप इतना प्रूफ भी कर सकते हैं, या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें इसका हम यूटिलाइज करके वैल्यू रखेंगे तो आपका 0 आ गया, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा आपका एक रैखिक है। एक रैखिक होने का मतलब ये होता है कि उससे कोई भी बहुभुज आपका वहाँ पर निर्माण नहीं होगा। अगर 3 बिंदु दिया हुआ है तो 3 बिंदु एक रैखिक होंगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 4 बिंदु दिया रहेगा और आपसे पूछा है कि चारों बिंदु एक रैखिक होगा कब, तो इसका मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। 5 बिंदु आपसे दिया रहेगा और पूछा है कि क्या यह पांचों बिंदु एक रैखिक हैं, तो उस समय आपको क्या निकालना पड़ेगा पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वो अगर 0 के बराबर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा कि वो सिद्ध हो जाएगा कि वो बिंदु क्या होगा एक रैखिक, मतलब कि एक ही रेखा पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बिंदु पर हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। अब हम फॉर्मूला किसका अप्लाई करते हैं त्रिभुज का, तो लिखेंगे क्या 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, सॉरी ये प्लस है, और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमको ये 0 लाना है। क्या लेना है 0, कि अगर 0 हो जाएगा तो एक रैखिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2, x1 आपको कितना दिया हुआ है तो 3, y2 तो y2 आपको दिया हुआ है 0, y3 तो k दिया हुआ है, प्लस x2 तो x2 आपको क्या दिया हुआ है h, y3 तो k दिया हुआ है y1 3, प्लस x3 तो दिया हुआ है 0 और y1 तो y1 आपको दिया हुआ है 3 और y2 तो y2 आपको दिया हुआ है 0। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इंटू 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में माइनस के से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 के। समझ में आ रहा होगा कि 0 था तो गुना कीजिएगा तो 0 ही हो गया, मतलब कि ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा। h में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h के, h में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 3, और आपको पता है कि 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपका हो गया ऐसे ही खत्म। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। अब आपके पास इतना आ गया ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हमको दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है क्या चीज से, क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है कि 1/h है प्लस में 1/k है और बराबर है किसके, तो बराबर है 1/3 के। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा h के आ जाएगा, h से h कट गया तो यहाँ पर हो गया k, और यहाँ k से k कट गया तो क्या हो जाएगा h बराबर में क्या हो जाएगा 1/3। तो क्रॉस गुना अगर हम करेंगे, क्या करेंगे अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर hk में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा hk, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k प्लस में क्या हो जाएगा 3h। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो hk का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर hk है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे इतना वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या 1/2 इंटू -3 के रहने दीजिए और प्लस में ये hk के बदले क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3k प्लस में 3h और माइनस में क्या हो जाएगा 3h कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया क्या, तो 1/2 गुना
जीरो, मतलब कि आ गया क्या, जीरो। तो जीरो स्क्वायर यूनिट आ गया, अतः ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल जीरो आएगा तभी ये बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आप क्या कर सकते थे कि यहाँ से आप इसको प्रूफ कर सकते थे कि इतना को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ गया जीरो के बराबर करके, तो भी आप संरेख प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है, नोट कर लीजिए इसको।